नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये पाम है 54 वर्षीय मेल जातक हैं और अगर जो हम इनके सवालों को देखें तो उनका एक ही सवाल है कि मैं वर्तमान में बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ और मेरी परेशानियाँ दूर नहीं होती हैं। तो मैं इस बात का पूरा विश्लेषण करूँगा और इनके सवाल का इसका जवाब दूँगा। इससे पहले कि मैं पाम का विश्लेषण करूँ, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट करें, क्योंकि इन्होंने कुंडली भी भेजी है तो मैं एक नज़र इनकी कुंडली पर भी डालता हूं। अगर जो हम इनकी कुंडली को देखें तो शनि और चंद्र इकट्ठे बैठे हुए हैं। शनि अपने घर में है लेकिन मेष राशि में बैठा, चंद्र बैठे हुए, तो यहाँ विषदोष बनाते। जब भी विषदोष कुंडली में बनता है कोई न कोई परेशानी जीवन में व्यक्ति को लगी रहती है, कोई न कोई ऐसी परेशानी लगी रहती है शरीर में जो वो जीवन में कभी खत्म नहीं होती है। अगर जो हम देखें राहु आगे है, केतु पीछे है, तो परेशानियों से निजात भी मिलती रहती है। लेकिन जब भी परेशानी आती है व्यक्ति के द्वारा स्वनिर्मित परेशानी रहती है। अगर जो हम देखें शुक्र और बुध साथ बैठे हुए हैं, जब भी शुक्र और बुध साथ बैठते हैं तो मंगल का व्यक्ति को अच्छा साथ मिलता है, व्यक्ति को भूमि भवन का अच्छा लाभ मिलता है। अगर जो हम देखें राहु आगे है, केतु पीछे है, जब भी राहु केतु की ऐसी युति बनती है तो शनि व्यक्ति को अच्छा फल देता है, क्योंकि शनि यहाँ बैठा है स्वग्रही होकर, तो निश्चित रूप से व्यक्ति को अच्छा फल जीवन में उसका भाग्य हमेशा चलता रहेगा। अगर जो हम इनकी अष्टक वर्ग तालिका को देखें अगर जो अष्टक वर्ग तालिका को देखें, सबसे पहले देखते हैं भाग्य भाव को। भाग्य भाव 35 अंक है। व्यक्ति का जीवन जो चला है हमेशा भाग्य के सहारे चला है। अगर जो हम यहाँ पर देखें कर्म भाव में तो 24 अंक है। जब भी कर्म भाव में कम अंक होते हैं और भाग्य भाव में अधिक अंक होते हैं तो व्यक्ति हमेशा भाग्य के सहारे चलता है, मेहनत उसे कम करनी पड़ती है। जब भी कोई ये काम करते होंगे थोड़े प्रयासों में ये सफलता पा जाते होंगे। अगर जो नौकरी व्यवसाय देखें तो 26 अंक हैं, कम है। अगर जो हम खर्चे में देखें तो 30 अंक हैं, खर्चा बहुत ज़्यादा रहता है। जो कमाते हैं उससे खर्चे ज़्यादा रहते हैं। अगर जो मानसिक रूप से देखें 43 अंक हैं, 43 अंक बहुत ज़्यादा होते, सर्वाधिक अंक मानसिक रूप से दिखते हैं। अगर जो हम देखें बचत भाव में 30 अंक हैं, अच्छे भाव हैं, अच्छे अंक हैं। अगर जो यहाँ पर देखें भाई बहन और पराक्रम में 26 अंक हैं, थोड़े कम हैं। अगर जो यहाँ पर देखें लग्जरियस लाइफ में 27 अंक अच्छे माने जाते हैं। अगर जो हम एजुकेशन में देखें और बच्चों के एजुकेशन तो यहाँ पर 18 अंक हैं, थोड़े कम हैं। अगर जो रोग रिपुदृढ़ में देखें तो 29 अंक हैं, 28 से अधिक हैं, तो निश्चित इनके रोग रिपुदृढ़ लगे रहेंगे। अगर जो शादी के अंक देखें तो 20 अंक हैं, बहुत कम है। अगर जो मृत भाव में देखें तो 29 अंक हैं, ये अच्छे नहीं माने जाते। परेशान कहीं ना कहीं व्यक्ति को बीमारियां और परेशानियां लगी रहती हैं। देखते हैं, सबसे पहले हाथ को देखते हैं। जब हाथ को देखें, अगर जो हम इसका कलर देखें तो कलर गुलाबी है। जब गुलाबी कलर होता है व्यक्ति प्रोग्रेसिव होता है और जिस अनुपात में धन कमाता है उस अनुपात में धन का खर्चा भी करता है। अंगुलियों को जुड़ाव देखें तो अंगुलियों को जुड़ाव अच्छा, अंगुलियों को जुड़ाव अच्छा होता है, व्यक्ति काफ़ी समझदार होता है निश्चित रूप से, और जो भी मौके उसे मिलते हैं उन मौक़ों का फ़ायदा उठाता है। अगर जो हम हाथ का आकार देखें तो बिल्कुल वर्गाकार है। जब वर्गाकार हाथ होता है तो व्यक्ति मेहनत के कार्य करता है। अगर जो हम यहाँ पर देखें अंगुलियों का साइज देखें छोटा है। जब भी अंगुलियों का साइज छोटा होता है तो व्यक्ति शीघ्र निर्णय लेता है, उसके नीचे हाथ के काम करने वालों की संख्या अधिक
रहती है। अगर जो हम हाथ का टोटली आकार देखें तो हाथ आकार यहाँ पर तिरछा है, यहाँ पर सम आकार में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जब तिरछा होता है व्यक्ति दार्शनिक प्रवृत्ति का होता है। अगर जो मणिबंध को देखें, स्वास्थ्य की आरोग्य की देखें तो स्वास्थ्य की आरोग्य 35 साल तक सही चली है, लेकिन 35 साल के बाद एक रेखा चौड़ी हुई, फिर दूसरी टूट के चली है, और 50 साल पर यहाँ रेखा थोड़ी टूटी हुई है, कहीं ना कहीं परेशानियों को। लेकिन अगर जो हम देखें ये 60 साल के बाद, 60 साल के बाद रेखा अच्छी है, 60 साल के बाद आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। अगर जो हम धन की रेखा देखें तो धन की रेखा देखें, धन की रेखा बहुत धूमिल है। जब धन की रेखा धूमिल होती है व्यक्ति खर्चे लायक तो धन चलता रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा धन कलेक्ट नहीं कर पाता है। अगर जो हम सुख की रेखा है साथ में देखें तो सुख की रेखा कहीं बनी नहीं है जब सुख की रेखा नहीं होती है। और अगर जो हम हृदय रेखा देखें तो हृदय रेखा सबसे गाढ़ी है, और काफ़ी गाढ़ी होने के साथ साथ जंजीराकार भी है। जब भी जंजीराकार हृदय रेखा होती है और यहाँ पर मणिबंध में व्यक्ति को सुख की रेखा न हो तो व्यक्ति का जीवन आपाधापी में बीत जाता है। अगर जो हम देखें अंगूठे को देखें तो अंगूठे में नोक देखें नुकीला है, जब नुकीला होता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति फुर्ती से कार्य करता है, तेजी से कार्य करता है। अगर जो हम यहाँ पर देखें अंगूठा यहाँ तक होगा, अंगूठा काफ़ी बड़ा है, जब बड़ा होता है व्यक्ति अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम रहता है, और जब किसी से मिलेगा पर्सनालिटी की तरह मिलेगा। अगर जो हम देखें यहाँ पर कल्पना शक्ति और तर्क शक्ति का संगम है, बिल्कुल दोनों पूर्व बराबर है, प्रथम कल्पना द्वितीय तर्क शक्ति। तो जब भी किसी को आपको समझाना होता होगा तो आप एक बार में से समझा देते होंगे। अगर जो हम यहाँ पर देखें यहाँ पर नोक भी है, जब नोक होती है तो व्यक्ति फुर्ती से कार्य तेजी से कार्य करता है। देखते तर्जनी उंगली, तर्जनी उंगली देखें अच्छी लंबाई ली है, विवेक ज्ञान अच्छा बना रहेगा, लोगों की सेवा करने की व्यक्ति के अंदर तमन्ना रहती है। लेकिन अगर जो हम झुकाव देखें, झुकाव मध्यमा की ओर, जब मध्यमा की ओर झुकाव होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है धार्मिक भावनाएं मन में अधिक रहती हैं। अगर जो हम देखें मध्यमा उंगली काफ़ी लंबाई ली है, जब काफ़ी लंबाई लिए होती है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि व्यक्ति का हिम्मती स्वभाव होगा। अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो बिल्कुल अनामिका की तरफ है। अगर जो यहाँ पर देखें एक क्रॉस भी बना हुआ है, यहाँ चतुर्भुज के साथ क्रॉस भी कई लाइनें काटी हैं। जब यहाँ पर क्रॉस हो और यहाँ पर हम अगर जो देखें अनामिका की ओर जब भी उंगली झुकती है तो मन में डर की संभावनाएं बनी रहती, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ऐसे मन में व्यक्ति के लगा रहता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका भ्रम रहता है, आपका क्योंकि हम देखें राहु आगे है आपका, केतु पीछे है कुंडली में। जब राहु आगे होता है केतु पीछे होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति आगे की परिस्थितियों को समझ लेता है कि आगे क्या होने वाला है। आप उन चीजों को समझ लें, उसी के अनुसार आगे बढ़ें। देखते हैं अनामिका उंगली को। अनामिका उंगली अच्छी लंबाई ली है, जब तर्जनी उंगली से बड़ी है अनामिका, जब बड़ी होती है तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं रिस्क लेने की क्षमता अच्छी रहती है। 1000 रुपये जेब में 1 लाख की आप रिस्क लेंगे। अगर जो इसका झुकाव देखें मध्यमा की ओर है, जब मध्यमा की ओर झुकाव होता है तो धन पद मान प्रतिष्ठा पाने की चाहत आपको आजीवन लगी रहेगी। अगर जो अनामिका उंगली कनिष्ठा उंगली देखें तो कनिष्ठा उंगली थोड़ी छोटी है। जब कनिष्ठा उंगली थोड़ी छोटी होती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति फाइलें, डॉक्यूमेंटेशन, सामान कहाँ रखा है, याददाश्त से स्मरण शक्ति में थोड़ा हास रहता, कोई न कोई परेशानी व्यापार वाणिज्य में लगी रहती है। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर ट्रायंगल बना हुआ है, जब यहाँ ट्रायंगल बन जाता है इसका दोष खत्म हो जाता है, मनी मैनेजमेंट में कोई समस्या व्यक्ति को नहीं आती और व्यापार वाणिज्य की समझ यहाँ पर अच्छी बनती है। अगर जो हम झुकाव देखें तो अनामिका की ओर है, जब अनामिका की ओर झुकाव होता है तो धन कमाने की लालसा आपको आजीवन लगी रहेगी। अगर जो हम बुध पर्वत को देखें, बुध पर्वत अच्छा है, जब बुध पर्वत अच्छा होता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति व्यापार और वाणिज्य की व्यक्ति में समझ अच्छी होती है। और अगर जो हम देखें यहाँ पर 2 लाइन भी बनी है, ऐसा एक मत्स्य चिन्ह भी बन रहा है,
अगर ये ऐसा जब मत्स्य चिन्ह बनता है तो मैं कह सकता हूँ, अगर जो कभी आपने व्यापार किया तो व्यापार में आप काफ़ी सफल रहेंगे, क्योंकि जब भी यहाँ पर मत्स्य चिन्ह बनता है बुद्ध पर्वत, बहुत कम मत्स्य चिन्ह देखे गए हैं। व्यक्ति अगर जो किसी भी व्यापार में कभी हाथ डाल दे तो उसे हमेशा सफलता मिलेगी। लेकिन अगर जो हम देखें इसमें इसका मुख है वो है बिल्कुल राहु क्षेत्र की तरफ और मंगल क्षेत्र की तरफ, तो ऐसे में व्यक्ति को लोहे से संबंधित या भूमि भवन से संबंधित व्यापार में ज़्यादा बेनिफिट होने की संभावनाएं रहती हैं। यहाँ पर अगर जो व्यक्ति सफ़ेद वस्तुओं का व्यापार करेगा तो उसे इतना फ़ायदा नहीं होगा, कपड़े का व्यापार करे, कॉस्मेटिक, उसे यहाँ इतना फ़ायदा नहीं होगा। या शनि से संबंधित वस्तुओं का व्यापार करना होगा, क्योंकि अगर जो हम देखें कुंडली में भी राहु आगे है और केतु पीछे, जब भी राहु आगे केतु पीछे होता है शनि हमेशा अच्छा फल देता है। और क्योंकि कारक शनि लोहे का है या धातुओं का है और जमीन से संबंधित है, क्योंकि आपका शुक्र और बुध इकट्ठे बैठे हुए तो मंगल भी आपको फल देगा, जमीन के कारोबार में भी आप हाथ आजमा सकते हैं। अगर जो हम यहाँ पर उभार देखें तो यहाँ पर उभार है, काम छोटा करोगे यश के लिए करोगे। अगर जो हम यहाँ पर इस पर्वत को देखते हैं, सूर्य पर्वत को देखते हैं, तो अगर जो हम सूर्य पर्वत को देखें तो सूर्य पर्वत बीच में दबा हुआ है। जब भी सूर्य पर्वत बीच में दबा हुआ होता है तो काम व्यक्ति करता है, नाम दूसरे का होता है। ऐसी स्थिति व्यक्ति को जीवन में हमेशा लगी रहती है। अब गलती कोई करेगा, काम आप कर देंगे, क्रेडिट उसे मिलेगा, गलती दूसरा करेगा, वो गलती आप पर थोप दी जाएगी। अगर जो हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ऐसा क्रॉस बन रहा है। जब क्रॉस बनता है बड़े भाई से या पिताजी से कहीं ना कहीं व्यक्ति के मतभेद हो जाते हैं। अगर जो यहाँ पर देखें, यहाँ एक चतुर्भुज बन रहा है। जब यहाँ चतुर्भुज बनता है तो व्यक्ति की मल्टी सिटीज प्रॉपर्टी रहती हैं, एक जगह से अधिक व्यक्ति की संपत्तियां रहती हैं। अगर जो हम इसमें एक रेखा देखें, ये रेखा बनी है, जब ऐसी रेखा बनती है तो व्यक्ति मेहनती काफ़ी होता है, काफ़ी मेहनत करता है व्यक्ति, जीवन में काफ़ी तरक्की, अपने जीवन में जो उसने सोचा नहीं है इतनी तरक्की कर जाता है। देखते हैं यहाँ विद्या रेखा बनी है। जब विद्या रेखा बनी होती है लोग व्यक्ति से पूछ पूछ कर कार्य करेंगे, उम्र बढ़ने के साथ साथ और पूछ पूछ कर कार्य करेंगे। लेकिन अगर जो हम देखें ये लाइन इधर जा रही हैं, ऐसी लाइन जब भी जाती है इधर को जाती है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं व्यापार में हाथ आजमाना चाहता है कि मैं ये व्यापार करूं, वो व्यापार करूं, और कुछ न कुछ व्यापार के मामले में व्यक्ति जानना चाहता है, करेगा अभी बाद में। क्योंकि यहाँ देखें मत्स्य चिन्ह बना है, जब मत्स्य चिन्ह बन जाता है तो व्यापार के लिए व्यक्ति के लिए ये चीज़ें माफिक हो जाती हैं। अगर यहाँ पर देखें उभार लिए, जब यहाँ पर उभरा हुआ होता है तो सुबह उठने में आपको कहीं ना कहीं आलस आता होगा। अगर जो हम देखें शनि पर्वत को देखें, शनि पर्वत भी यही स्थिति है, बीच से दबा हुआ है। जब भी शनि पर्वत बीच से दबा हुआ होता है तो व्यक्ति को ईएमआई और कर्ज चुकाना ही जीवन में पड़ता है, ब्याज चुकाना ही पड़ता है। लेकिन अगर जो देखें यहाँ पर जब भी दबा होता है तो कर्ज के साथ साथ व्यक्ति को, क्योंकि शनि कुंडली में अच्छा है तो उतना घाटा नहीं दे पाता है, लेकिन उतना अच्छा भी नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ पर जब भी दबा होगा तो आपको ईएमआई देनी ही पड़ेगी। देखते हैं गुरु पर्वत को। अगर जो हम गुरु पर्वत को देखें तो गुरु पर्वत आपका थोड़ा उभार लिए है। जब भी यहाँ पर गुरु पर्वत उभार लिए होता है और हम देखें एक रेखा इधर आ रही है तो पत्नी से व्यक्ति के बहुत अच्छे संबंध नहीं रहते, कभी न कभी कोई न कोई दिक्कत आती। लेकिन जब भी यहाँ उभार होता है तो व्यक्ति भाई बहनों की तरफ अधिक देखता है। अगर इनके सामने इनका भतीजा हो और इनका पुत्र हो तो ये अपने पुत्र के लिए उतना नहीं करेंगे, भतीजे के लिए अधिक करेंगे। ये स्थिति इनके लिए बनती है और ये जीवन में इनके बनी रहेगी। अगर जो इनकी बच्चियां हैं तो इनके लिए नहीं करेंगे, अपनी भतीजियों के लिए ज़्यादा सोचेंगे, ऐसी स्थिति बनती है। इसीलिए कहीं ना कहीं इनके परिवार में कोई ना कोई झगड़ा हो सकता है। अगर जो हम यहाँ पर देखें त्रिभुज बना है, व्यक्ति के पास अच्छी डिग्री है। अगर जो यहाँ पर देखें दो लाइनें ऐसी बनी, सेवा भावी लाइनें, आय के साधन एक से अधिक रहेंगे व्यक्ति के, और व्यक्ति ईश्वर का सेवा भावी बना रहता है।
अगर जो हम यहाँ पर देखें एक चतुर्भुज बन रहा है, जब चतुर्भुज बनता है बड़े घरों में व्यक्ति को रहने का मौका मिलता है। अगर जो यहाँ पर देखें ऐसी लाइनें बनी, जब ऐसी लाइनें बनती हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति अगर जो कितना भी कर्ज ले ले, कोई भी स्थिति आ जाए, व्यक्ति का कभी नाम खराब नहीं होता है, कैसे ही न कैसे ही अपना जो भी कर्जा लेगा वो चुका देता है। अगर जो हम उच्च मंगल को निम्न मंगल को देखें तो निम्न मंगल अगर जो हम देखें तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं निम्न मंगल थोड़ा दबा हुआ है। जब निम्न मंगल दबा हुआ होता है तो सारी दिन एनर्जी व्यक्ति की कम रहती है। अगर जो हम यहाँ पर देखें तो अगर जो हम देखें अगर जो यहाँ पर स्टार बनता है, स्टार बना लग रहा है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति कभी न कभी एक आध एकड़ जमीन कहीं न कहीं खरीदेगा। अगर ये लेकिन यहाँ पर केस बनता है तो व्यक्ति के लिए लिटिगेशन दर्शाता है, कोई न कोई कानूनी पचड़ा दर्शाता है। अगर जो हम उच्च मंगल को देखें तो उच्च मंगल थोड़ा दबा हुआ है। जब उच्च मंगल थोड़ा दबा हुआ होता है तो व्यक्ति में थोड़े साहस की कमी रहती है, और जब किसी से मिलेगा कहीं ना कहीं व्यक्ति को समझौता करना पड़ेगा। अगर जो हम देखें चंद्र पर्वत को तो चंद्र पर्वत थोड़ा दबा हुआ है, ठीक है, लेकिन अगर जो हम कहें तो चंद्र पर्वत में कोई कमी नहीं है, ठीक है। जब चंद्र पर्वत अच्छा होता है, दूध अच्छा लगता है, पानी अच्छा लगता है, और दूध से बनी हुई वस्तुएं अच्छी व्यक्ति को लगती हैं और मन अच्छा रहता है। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर एक लाइन ऐसी गई है, जब ऐसी एक लाइन जाती है ये एडिक्शन रेखा कहलाती है, व्यक्ति को कोई ना कोई एडिक्शन लगा रहेगा। अगर जो हम यहाँ पर देखें चतुर्भुज बना है, जब चतुर्भुज बनता है व्यक्ति इंसाफ पसंद होता है। 10 लोगों के बीच में अगर जो कोई बात होगी तो व्यक्ति इंसाफ की बात हमेशा कहेगा। देखते हैं राहु क्षेत्र को। अगर जो हम राहु क्षेत्र देखें, राहु क्षेत्र थोड़ा आसमान है, यहाँ पर उभरा हुआ है, यहाँ पर दबा हुआ है। जब ऐसा आसमान होता है तो व्यक्ति के आय साधन थोड़े आगे पीछे होते, कभी किसी महीने में 10,000 रुपये मिले, किसी में 1 लाख मिल जाए, किसी में 50,000 मिल जाए, ऐसी स्थिति व्यक्ति के जीवन में बनी रहती है। अगर जो हम केतु क्षेत्र को देखें तो केतु क्षेत्र बहुत अच्छा है, व्यक्ति का बचपन भी अच्छा गया है और व्यक्ति का बुढ़ापा भी अच्छा जाएगा, क्योंकि अगर जो हम इस पर देखें तो इस पर बना है मत्स्य चिन्ह, और जब भी मत्स्य चिन्ह व्यक्ति बनता है तो व्यक्ति 50 साल के बाद धार्मिक हो जाता है, और व्यक्ति जब अंत समय व्यक्ति का आता है तो किसी से एक गिलास पानी नहीं मांगता, व्यक्ति पद निर्माण को प्राप्त होता है। अगर जब हम शुक्र क्षेत्र को देखें तो शुक्र क्षेत्र थोड़ा दबा हुआ है। जब शुक्र क्षेत्र दबा हुआ होता है कहीं ना कहीं परेशानी व्यक्ति को रहती है, लेकिन अगर जो हम देखें और दूसरी परेशानी के साथ व्यक्ति को भौतिक जो संसाधन उतने अच्छे नहीं लगते, तो भी हम देखें लाइनें काफ़ी हैं, लग्जरियस लाइफ जीने का आपको शौक रहता है। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें, आपने बोला वर्तमान परेशानी है, तो अगर जो हम यहाँ देखें तो कोई बंधन रेखा नहीं है। जब भी ना हम देख रहे निम्न मंगल पर कोई बंधन रेखा है, जब भी बंधन रेखा नहीं होती है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं आप गलत बोल रहे हो, आपके लिए कोई परेशानी नहीं। अगर जो हम आपकी कुंडली में भी देखें तो राहु आगे है और केतु पीछे है। जब भी राहु आगे केतु पीछे होता है तो व्यक्ति की जो भी परेशानियां होती हैं वो स्वनिर्मित परेशानियां होती, ईश्वर प्रदत्त परेशानियां बहुत कम होती हैं। क्योंकि अगर जो यही आपका केतु आगे होता और राहु पीछे होता तो मैं कह सकता था कि आपके लिए ईश्वर प्रदत्त परेशानियां हैं। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर जीवन रेखा थोड़ी सीधी होने के कारण वो परेशानियों का थोड़ा आपकी 75% स्वप्रदत्त रहेंगी और 25% ईश्वरीय परेशानियां भी आपके साथ लगी रहेंगी। ये बात आप समझते बिल्कुल होंगे, क्योंकि ये जब जीवन रेखा सीधी हो जाती है तो ईश्वर प्रदत्त भी परेशानियां थोड़ी व्यक्ति को हो जाती हैं। अगर जो हम देखें यहाँ पर शेयर सट्टे की भी लाइनें बनी हुई हैं। अब देखते हैं हृदय रेखा को। अगर जो हृदय रेखा को देखें, हृदय रेखा यूं बनी है। हृदय रेखा जब ऐसी होती है, त्रिशाखी हृदय रेखा है, जब त्रिशूल बनता है तो हम कह सकता हूँ व्यक्ति के हाथ में राजयोग बनता है, और जब राजयोग बनता है तो व्यक्ति सरकारी धन का उपयोग जीवन में करता है, उसे सरकारी लाभ मिलता है। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें सूर्य पर्वत दबा हुआ है, जब भी सूर्य पर्वत दबा हो और व्यक्ति के हाथ में राजयोग बना हो तो काम व्यक्ति करेगा और नाम दूसरों का। दूसरा व्यक्ति को जीवन में उतना नौकरी में उठाव नहीं मिल पाता है जिसका वो हकदार रहता है।
लेकिन अब ये जब भी त्रिशूल होता है व्यक्ति इंसाफ पसंद होता है, क्योंकि यहाँ पर चतुर्भुज बना है और यहाँ पर त्रिशूल बना है, तो व्यक्ति से भक्त भी रहता है और से भक्त के साथ साथ यहाँ पर व्यक्ति इंसाफ पसंद भी रहता है। लेकिन अगर जो हम देखें एक रेखा यहाँ जा रही है, जब ऐसी एक रेखा यहाँ पर जाती है तो मैं कह सकता हूँ जब सुबह उठते हो कि मन में कामुक भावनाएं व्यक्ति की आती हैं, व्यक्ति को गुस्सा आता है और सबसे पहले ये बात आती है कि मैं धन कैसे कमाऊँ, किस तरीके से धन कमाऊँ, ऐसे मन में लगा रहता है। अगर जो यहाँ पर हम देखें तो आप 20 साल के रहे होंगे, किसी को धन दिया वापस नहीं आया। 27-28 साल के रहे हैं, धन आपने किसी को दिया वापस नहीं आया। आपकी उम्र रही होगी 35 साल, 35 साल बहुत धन लॉस हुआ है। 36-37 पर बहुत बड़ा धन लॉस हुआ है। उम्र रही है 40 साल पर बहुत बड़ा धन लॉस हुआ है। उम्र रही है आपकी 46-47 साल, घर का कंस्ट्रक्शन कुछ करवाया आपने। 49-50 पर आपको 50 पर कोई धनहानि हुई है। 52-53 पर धनहानि हुई है। और यहाँ पर अब आपके लिए जो है 55 साल पर कोई फिर धनहानि की संभावना या फिर बन रही है। लेकिन अगर जो हम देखें हृदय रेखा को देखें, जंजीराकार है। जब भी जंजीराकार होती है तो व्यक्ति का जीवन आपाधापी का रहता है। अगर जो हम यहाँ पर देखें फ्लड लाइन है, फ्लड लाइन रहती हैं, व्यक्ति माता पिता का सेवाभावी रहता है। अगर जो इधर भी लाइन है तो अगर जो कोई घर में कमी होगी, थोड़ी देर दुखी रहोगे, उसके बाद सुखी हो जाओगे। अगर जो हम देखते हैं इस रेखा में से एक रेखा इधर भी गई है, जब ऐसी मंगल की तरफ जाती है तो पत्नी से किसी न किसी एक बात पर व्यक्ति की नहीं बनती है। अगर जो हम यहाँ पर देखें एक रेखा इधर भी है, जब एक रेखा इधर जाती है तो व्यक्ति को 4 लाभ मिलते हैं। व्यक्ति का ससुराल धनवान मिलेगा या शादी के बाद धनवान हो जाएगा। व्यक्ति को सरकारी लाभ मिलेगा या राजनीतिक लाभ मिलेगा, या व्यक्ति अपने जीवन में कोई न कोई बड़ा काम अवश्य करेगा। अगर जो यहाँ पर जीवन रेखा को देखते हैं, अगर जो हम जीवन रेखा को देखें तो जीवन रेखा बिल्कुल सीधी है। जब भी बिल्कुल सीधी जीवन रेखा होती है, व्यक्ति 1-2 घंटे कहीं बैठेगा, व्यक्ति की पीठ अकड़ जाएगी और व्यक्ति को बैठना पड़ेगा। और दूसरी बात, व्यक्ति में कहीं ना कहीं ऐसी रेखा वालों में कहीं ना कहीं एडिक्शन आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम देखें तो निश्चित रूप से रेखा बनी है, एडिक्शन है। और एडिक्शन जब भी सीधी रेखा होती है, एडिक्शन व्यक्ति छोड़ नहीं पाता है। दूसरा, यहाँ पर व्यक्ति लोगों पर विश्वास जल्दी कर लेता है और इसी विश्वास में कभी न कभी व्यक्ति को धोखा मिलता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ किसी पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करें। लेकिन ऊपर देखें यहाँ पर त्रिभुज काफ़ी बने, तो वो जब काफ़ी बनते हैं तो व्यक्ति अगर जो किसी को पैसा देगा तो वो पैसा लौट के वापस नहीं आएगा। अगर जो आपने बोला है मानसिक रूप से बहुत परेशान है, तो अगर जो मैं मानसिक रूप से परेशान देखूं तो व्यक्ति सबसे ज़्यादा परेशान रहा है, उम्र रही है 38 साल, 35 से 38-40 साल तक यहाँ पर परेशान रहा है। अगर ये समय उम्र आपकी 50 साल है, 54 साल है, तो निश्चित रूप से आप 50 साल से लेके और कम से कम 60 साल तक काफ़ी परेशान रहोगे। लेकिन 60 साल के बाद देखें, 60 साल के बाद आपकी मानसिक परेशानियाँ पूरी खत्म हो जाएंगी। अगर जो हम यहाँ पर देखें एक मत्स्य चिन्ह बन रहा है, जब यहाँ पर मत्स्य चिन्ह बनता है जीवन रेखा के और मस्तिष्क रेखा के स्टार्टिंग में, तो व्यक्ति का जब भी घर में जन्म होता है तो जन्म के साथ ही उसके घर की प्रोग्रेस बढ़ जाती है, वैल्यू बढ़ जाती है। अगर जो हम देखते हैं जीवन रेखा को, अगर जो जीवन रेखा को देखें, जीवन रेखा ऐसी चली है। जब भी ऐसी जीवन रेखा होती है, व्यक्ति को परिवार से प्रेम रहता है, समाज से प्रेम रहता है, सुख जीवन जीने की व्यक्ति को चाह लगी रहती है। साथ में लगातार मंगल रेखा चल रही है। जब भी मंगल रेखा चलती है तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा मिल जाता है। लोगों और जो भी है कहीं ना कहीं लोगों का सपोर्ट अच्छा मिलता है। अगर जो कहीं कोई काम करना है तो धन का अच्छा जुगाड़ हो जाता है और कहीं ना कहीं कोई ना कोई तरक्की हमेशा जीवन में मिलती रहती है। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर व्यक्ति की आपने कम से कम नहीं 32 साल तक आप अपने घर के साथ जुड़े रहे, लेकिन आप 35 साल पे आपके लिए कोई खतरा आया है। 35 साल के
यहाँ 30 साल पर कोई खतरा आया, 35 पर कोई खतरा, लेकिन 35 साल के बाद देखें अगर जो कोई न कोई बीमारी आपको लगी रही है, वो बीमारी कम से कम आपकी उम्र रहेगी 60 साल। 60 साल के बाद बीमारी आपकी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, कोई न कोई परेशानी, और 60 साल के बाद रेखा कर्व ले जाएगी। 60 साल के बाद आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। अगर जो हम इसमें देखें तो बचपन में आपकी उम्र रही होगी 6-7 साल परेशानी रही, 8-9 साल परेशानी रही, और आप काफ़ी बीमार रहे, उम्र आपकी रही है यहाँ पर 20 से 21 साल के लगभग, 1 साल आगे पीछे, लेकिन उसके बाद आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहा। लेकिन 35 साल के बाद कोई न कोई बीमारी ने पकड़ लिया और कोई न कोई परेशानी आपको लगी रही। यहाँ पर देखें 52 साल पर बीमारी, और यहाँ पर आप देख लें यहाँ पर 52 साल, यहाँ पर होगी 50 साल। 50 साल से ज़्यादा रही है, लेकिन अगर इसके बाद देखें तो थोड़ी थोड़ी यहाँ पर यहाँ तक जो है, यहाँ तक 58 साल तक आपको 58 साल के बाद बीमारियों से निजात मिल जाएगी। उसके बाद देखें कि जीवन रेखा अच्छी है, उसके बाद कोई समस्या आपको जीवन में नहीं रहेगी। देखते हैं भाग्य रेखा को। अगर जो हम भाग्य रेखा को देखें तो भाग्य रेखा मणिबंध से चली है। जब भी भाग्य रेखा मणिबंध से चलती है तो व्यक्ति का जन्म होता है खाते पीते घर में रहता है, या व्यक्ति 27 साल से पहले गुरु कर जाता है, कोई न कोई काम कर जाता है। अगर जो इसमें देखें, अगर जो धनानियाँ देखें, आपकी उम्र रही होगी 25 साल, 28 साल आपको कोई धनानी हुई है, उम्र 35 साल 36 साल पर धनानी हुई है, और आपकी उम्र रही है यहाँ पर काफ़ी बड़ी धनानी हुई है 40 साल पर, पहले ही बता चुका हूँ। उसके बाद देखें अगर तो यहाँ पर आपकी 40 साल के बाद काफ़ी सूजन भरी रेखा है। 40 से लेके कम से कम ये यहाँ पर 40 से लेके 42-43 साल तक कोई परेशानी, लेकिन 43 साल के बाद धन अच्छा आया, लेकिन खर्च भी बहुत हुआ है। लेकिन यहाँ पर अगर जो हम देखें 45 साल के बाद रेखा बिल्कुल धूमिल हो गई है 52 तक, लेकिन जैसे ही आपका 52वां साल निकलेगा तैसे ही आपके पास अच्छा धन आना चालू होगा। लेकिन अगर जो हम देखें उम्र रहेगी आपकी लगभग यहाँ पर 60 साल के बाद आपके आगे साधन दो होंगे। एक तो आपका निश्चित रूप से आय का एक साधन तो निश्चित बना हुआ है, और दूसरा यहाँ से जो आप सोच रहे हो कोई आय का साधन व्यक्ति मन में सोच के रखा है कि मैं ये करूँगा, वो 60 साल से व्यक्ति करेगा, और 60 साल के बाद आजीवन हमेशा धन आपके पास आता रहेगा इस तरीके से। क्योंकि अगर जो हम देखें यहाँ भी आय के साधन दो हैं, अगर जो बुध पर बजवाएँ 2 रेखाएँ हैं तो निश्चित रूप से आप कोई काम करेंगे जिससे आपके आय के साधन 2 रहेंगे, और अच्छे धन का आगमन आपको निश्चित रूप से 60 साल के बाद होगा। लेकिन जैसे ही जब जाएंगे आप 80 साल पे आपको बहुत बड़ा कोई धन लॉस होगा निश्चित रूप से। अगर जो हम यहाँ पर देखें तो उम्र रही होगी 35 साल, कोई आपको धन लाभ हुआ है। उम्र रही होगी आपकी 42 साल पर धन लाभ, 48 साल पर धन लाभ हुआ है यहाँ पर। लेकिन अगर जो हम देखें आपकी उम्र रहेगी 75 साल, बहुत बड़ा आपको धन लाभ होगा यहाँ से, क्योंकि बहुत बड़ा ऑफशूट चल रहा है। जब इतना बड़ा और आपकी उम्र रहेगी 80 साल तो ऑफशूट भी होगा, और यहाँ पर निश्चित रूप से कोई न कोई आपको धनान का भी सामना करना पड़ेगा। देखते हैं बुध रेखा को। अगर जो हम बुध रेखा देखें, बुध रेखा यूँ बनी है, जब भी डबल ट्रायंगल होता है व्यक्ति के हाथ में तो व्यक्ति दोगुनी तेजी से धन कमाता है, और कमाता भी है और साथ में बचाता भी। लेकिन अगर जो हम देखें साथ में राहु रेखाएं बहुत हैं, जब भी व्यक्ति के हाथ में राहु रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति के हाथ में हो जाता है नजर दोष, और जब भी नजर दोष हाथ में होता है व्यक्ति उस तेजी से काम नहीं कर पाता है जिसका वो हकदार है। तो इसके लिए मैं आपको एक उपाय दूंगा, क्योंकि आपके हाथ में नजर दोष है और आपका गुरु पर्वत भी खराब है और शनि भी और आपका सूर्य भी, थोड़ा ये 3 पर्वत खराब हैं। और देखें अगर जो हाथ में बहुत सी राहु रेखा है तो इसका मैं आपको उपाय दूंगा। अगर जो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से कुछ आपको जीवन में रिलैक्स मिलेगा। देखते हैं तो मंगल रेखा को।
हाथ में जब भी मंगल रेखा बनी है लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है। अनजान लोगों का सहयोग जीवन में बहुत अच्छा मिलता है। व्यक्ति आने वाले बड़े बड़े खतरों से बच जाता है और असाध्य बीमारियां नहीं होती हैं। अगर जो असाध्य बीमारियां हो भी जाएं तो व्यक्ति की ठीक हो जाती हैं। दूसरा, व्यक्ति के लेकिन एक समस्या सबसे बड़ी रहती है, काम लेट लतीफ़ बहुत होते हैं। आज का काम कल होगा, कल का काम परसों होगा, ऐसी संभावनाएं मन में भी लगी रहती हैं व्यक्ति के और जीवन में भी लगी रहती हैं। इस तरीके से मैंने स्पाम का पूरा विश्लेषण किया और इन जातक के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अच्छा जीवन जिएं और जीवन में तरक्की करें। इसी के साथ नमस्कार।